उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक पुराना संयुक्त परिवार रहता था। घर बड़ा था, 4 कमरे, लंबा आंगन, एक कोना जहां तुलसी लगी थी। लेकिन उस घर में सब कुछ था, बस दिलों की गर्माहट नहीं थी। इसी घर में रहती थीं 2 बहुएं, शांति और काव्या। दोनों एक ही घर की बहुएं, पर दोनों की जगह उस घर में बराबर नहीं थी। शांति बड़ी बहू, गांव की मिट्टी में पली, संस्कारों में ढली, हर बात सह लेने वाली। उसकी माँ ने विदा करते वक्त कहा था, बेटी, ससुराल में बहू का गहना उसकी सहन शक्ति होती है। शांति ने ये बात दिल में गांठ बांध ली थी। काव्या छोटी बहू, शहर में पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच, तेज बोलने वाली। वो खुद को इस घर से ऊपर समझती थी। शांति के पति मोहन खेती करते थे, लेकिन पिछले 2 साल से बारिश ने धोखा दिया था। फसल सूख गई, कर्ज बढ़ गया। मोहन का आत्मसम्मान हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। वहीं काव्या के पति राकेश शहर में नौकरी करते थे, हर महीने पैसे भेजते थे और पैसे के साथ घर में आने लगा था घमंड। दोपहर का समय था, रसोई से ताजी सब्जी का हल्का सा खुशबू आ रहा था। शांति सुबह से लगी हुई थी, आटा गूंदना, सब्जी काटना, चूल्हा जलाना। उसी वक्त काव्या अपने कमरे से बाहर आई। दीदी, आज तो मजे का खाना बन रहा है क्या? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लगता है कोई खास सब्जी बनाई है। हाँ काव्या, आपके लिए आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। आपने कल कहा था ना कि घर का खाना अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं दीदी, मैंने ऐसा कब कहा? बस यूं ही बोल दिया था। वैसे भी आपको तो आदत है दिन भर रसोई में रहने की। शांति कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप कढ़ाई चलाती रही। काव्या ने इधर उधर नजर डाली, फिर आराम से चारपाई पर बैठ गई। दीदी, रोटियां थोड़ी पतली बनाना, और हाँ, मेरे कमरे में पानी भी रख देना। आज बाहर बहुत गर्मी है। अभी रख देती हूँ काव्या। इतने में सास आंगन से आती हुई बोली, काव्या बहू, तू बैठ जा। तू क्यों धूप में घूम रही है? शांति है ना, काम कर लेगी। घर का काम उसी का है। जी मान जी। उस जी माजी में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन सालों की थकान जरूर थी। वो चूल्हा जलाती, रोटियां सेकती, फिर पानी भरने जाती, भैंसों को चारा डालती, दूध दुहती, सास की दवाइयां समय पर देती। फिर भी उसे कोई नहीं कहता, बहू तू थक गई होगी। दीदी, मेरे कमरे की चादर ठीक से धुली नहीं, आज मेहमान आ सकते हैं। अभी कर देती हूँ काव्या। दीदी शब्द अब सम्मान नहीं था, एक आदेश बन चुका था। एक दिन शांति की तबीयत सच में जवाब दे गई। तेज बुखार, आंखों के आगे अंधेरा। सुबह से ही शांति का सिर भारी था। तेज बुखार से उसका शरीर कांप रहा था। फिर भी वो रसोई में खड़ी थी, क्योंकि इस घर में बीमारी की छुट्टी किसी को नहीं मिलती थी। मान जी, आज अगर थोड़ा आराम मिल जाए तो शायद तबीयत संभल जाए। उसी वक्त काव्या अपने कमरे में रजाई ओढ़े आराम से सो रही थी। सिरहाने दवाई की पन्नी पड़ी थी और दरवाजा अंदर से बंद था। क्या कहा तूने? आराम? आराम से घर नहीं चलता बहू। घर में चूल्हा कौन जलाएगा? खाना कौन बनाएगा? शांति ने नजर उठाकर काव्या के कमरे की तरफ देखा। वो जानती थी, अगर काव्या की तबीयत खराब होती तो पूरा घर उसके आगे पीछे घूमता। देख रही है ना, काव्या बहू बीमार है, वो आराम कर रही है। अब सारा काम तू ही करेगी। बीमारी बहाने मत बना। जी मान जी। उस जी माजी में अब आवाज भी नहीं थी, बस आदत थी हर बात सह लेने की। मान जी, मेरे सिर में बहुत दर्द है, शोर मत कीजिए। अरे बहू, तू लेटी रहे, शांति है ना, सब संभाल लेगी। शांति चुपचाप फिर से चूल्हे के पास खड़ी हो गई। बुखार उसके शरीर में था और दर्द उसके दिल में। ऐसे ही दिन पर दिन समय बीतता चला गया। हर रोज वही सिलसिला। सुबह अंधेरा रहते ही शांति की आंख खुल जाती, कभी मुर्गे की बांग से तो कभी सास की आवाज से। 4 बजे उठना, सबसे पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, भैंसों को चारा डालना, रसोई, झाड़ू, पोछा, सास की दवाइयाँ और फिर सब के लिए खाना। दिन कब निकल जाता शांति को खुद पता नहीं चलता। काव्या अक्सर देर से उठती, कभी सिर दर्द, कभी बदन दर्द, कभी तबीयत खराब होने का बहाना, और हर बार सारा काम शांति के हिस्से आ जाता। शांति ने कभी गिनती नहीं की कि उसने कितने दिन बिना आराम के गुजारे, लेकिन अब उसका शरीर ही नहीं, उसका मन भी थक चुका था। उस रात सारा घर सो चुका था,
आंगन में सन्नाटा था, दिया बुझ चुका था। शांति चुपचाप अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। दिन भर की थकान अब आंसुओं में ढल रही थी। कब तक ऐसे ही चलेगा? क्या मैं सिर्फ काम करने के लिए ही बनी हूँ? मेरी तकलीफ क्या किसी को दिखती नहीं? आंसू एक के बाद एक गिरते चले जा रहे थे और तभी शांति को बचपन की एक बात याद आई। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक पुराना मंदिर था। गांव में कहते थे, जो भी वहां सच्चे मन से कुछ मांगता है उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटना पड़ता। शांति ने अपने आंसू पोंछे। उसके मन में एक डर भी था और एक उम्मीद भी। वो बुदबुदाई, अगर भगवान सच में सब देखते हैं तो शायद आज मेरी भी सुन लेंगे। उस रात शांति चुपचाप गांव के पुराने मंदिर पहुंची। हे प्रभु, मैंने इस घर को अपना मंदिर माना, लेकिन आज यही मेरी इज्जत हर दिन गिरती है। तू सहती रही क्योंकि तू रिश्ते बचाना चाहती थी। अब न्याय तेरे धैर्य के रास्ते आएगा। पर ईश्वर का न्याय कभी एक रात में नहीं आता। वो इंसान को खड़ा करना सिखाता है। कुछ दिन बाद मोहन को पंचायत से बुलावा आया। सरकारी ग्रामीण रोजगार योजना, तालाब सफाई, कच्ची सड़क, सिंचाई नहर। शांति, पहली बार मुझे लगा मैं फिर से काम का आदमी हूँ। मोहन दिन भर मिट्टी उठाता, शाम को थका हुआ लौटता, लेकिन आज उसके चेहरे पर हार नहीं थी। हर हफ्ते थोड़े पैसे आने लगे। शांति ने डायरी में 1-1 रुपया लिखना शुरू किया। अब ये पैसा किसी एहसान का नहीं, मेहनत का है। उधर काव्या सब देख रही थी। दीदी, मोहन भैया बदल गए हैं? नहीं काव्या, वो बस खुद को वापस पा रहे हैं। इसी बीच राकेश की नौकरी चली गई। अब डर काव्या के दरवाजे पर था। अगर सच में दीदी की बद्दुआ लगी हो तो? समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस घर में कभी काव्या की चलती थी, वहीं अब उसकी बातों की कीमत धीरे धीरे घटने लगी। राकेश की नौकरी जाने के बाद घर का माहौल बदल गया। अब न शहर से पैसे आती थे, न वो रुतबा बचा था जिसके सहारे काव्या बातें किया करती थी। सास अब हर छोटी बात में शांति से पूछती और काव्या ये सब चुपचाप देखती। अंदर ही अंदर जलते हुए जिस दीदी को मैंने सालों दबाया, आज वही सबकी चहेती बन गई। लालच और जलन जब दिल में घर कर ले तो इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है। एक रात जब सब सो चुके थे, काव्या चुपके से घर से निकली। वही रास्ता, वही पीपल का पेड़, वही पुराना मंदिर। काव्या के मन में एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर दिद्दी को यहाँ से मिला है तो मुझे क्यों नहीं। हे भगवान, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। अगर शांति को सुख मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए। मुझे भी इज्जत चाहिए, पैसा चाहिए, वो मान चाहिए जो सब आज दीदी को दे रहे हैं। काव्या की आंखों में आंसू कम, लालच ज्यादा था। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। हवा तेज हो गई। दीपक की लौ कांपने लगी। तू लेने आई है, पर कभी दिया क्या है? मैंने क्या नहीं दिया प्रभु, मैं भी तो इस घर में रहती हूँ। तू घर में थी पर रिश्तों में नहीं। तूने शांति को दीदी कहा, पर उसे कभी दीदी का सम्मान नहीं दिया। जब वो बीमार थी तू सोती रही, जब वो रोती थी तू हंसती रही। काव्या के हाथ कांपने लगे। मुझसे गलती हो गई प्रभु, पर मैंने जानबूझकर। गलती अनजाने में होती है। तूने तो रोज चुना था उसे नीचा दिखाना। तूने उसके श्रम को अपना अधिकार समझा और उसके आंसुओं को कमजोरी। काव्या जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। मुझे भी वही दे दो जो दीदी को मिला, मैं भी बदल जाऊंगी। न्याय नकल से नहीं मिलता, पहले इंसान बन, फिर कुछ मांग। दीपक की लौ अचानक बुझ गई। मंदिर में गहरा सन्नाटा छा गया। काव्या समझ चुकी थी वो आशीर्वाद लेने नहीं, आईना देखने आई थी। उस रात के बाद काव्या के जीवन में सब कुछ और बिगड़ने लगा। उसका आत्मसम्मान, उसका घमंड सब टूटता चला गया। और वहीं शांति के जीवन में धैर्य का फल धीरे धीरे पकने लगा। मंदिर से लौटने के बाद काव्या की आंखें खुल चुकी थी। अब उसे साफ दिख रहा था कि जिस घर में वो खुद को सबसे ऊपर समझती थी, वहीं उसने सबसे बड़ा अन्याय अपनी ही दिद्दी के साथ किया था। वो रोज देख रही थी कि कैसे शांति अब भी सबका ख्याल रखती है, न बदले की भावना, न घमंड, न शिकायत। एक दिन दोपहर को जब अकेली शांति आंगन में कपड़े सुखा रही थी, काव्या चुपचाप उसके पास आकर खड़ी हो गई। दीदी। शांति ने पलटकर देखा। काव्या की आंखें लाल थीं और चेहरा झुका हुआ। दीदी, मैंने बहुत देर कर दी। मैं रोज देख रही हूँ कि मेरे साथ जो हो रहा है वो सजा नहीं, वो मुझे समझाने के लिए है।
मैंने आपको दीदी कहा, लेकिन कभी दीदी की तरह आपका मान नहीं रखा। जब आप बीमार थी मैं आराम से सोती रही। जब आप रोती थी मैंने कभी पूछा तक नहीं कि आप ठीक हो। काव्या की आवाज अब कांप रही थी। दीदी, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे लगा पैसा ही सब कुछ है, पर आज समझ आया कि पैसा चला जाए तो इंसान कितना अकेला हो जाता है। शांति कुछ पल खामोश रही। उसकी आंखों में दर्द भी था और सुकून भी। काव्या, तू जानती है, मैंने कभी तुझसे कुछ मांगा नहीं। मैंने बस घर बचाने की कोशिश की। हर बार जब तूने मुझे नीचा दिखाया, मैंने सोचा शायद वक्त तुझे समझा देगा। दीदी, वक्त ने समझा दिया। अब मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ फिर कभी आपको दुख नहीं दूंगी। काव्या घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। नहीं काव्या, पैर मत छू। अगर मैं तुझे माफ न करती तो मैं भी तेरे जैसी बन जाती। मैंने तुझे बहुत पहले माफ कर दिया था। काव्या की आंखों से फूट फूट कर आंसू बहने लगे। दीदी, आज पहली बार मुझे लगा कि मेरे पास कोई अपना है। हम बहुएं नहीं हैं काव्या, हम बहनें हैं। गलतियां सबसे होती हैं, पर जो उन्हें मान ले वही बड़ा होता है। उस दिन दो बहुएं सिर्फ एक घर की नहीं, दिल से बहन बन गई। और उसी पल घर का माहौल बदलने लगा, क्योंकि जब माफी दिल से मांगी जाए और दिल से दी जाए तो ईश्वर भी मुस्कुरा देता है। ईश्वर की तराजू धीरे चलती है, पर जब चलती है तो घर की हर दीवार सच बोलने लगती है।